अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो आज हम साइंस पढ़ेंगे। तो क्लास 6 की साइंस से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो साइंस है इसका फायदा एक तो जो क्लास 6 में साइंस में बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके लिए, और जो टेस्ट की तैयारी कर रहा होगा, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये भी लेक्चर फायदेमंद है। यानी जिस भी टेस्ट में अगर साइंस का पोर्शन होगा, पार्ट होगा, तो ये साइंस उनके लिए बहुत ही लेक्चर फायदेमंद होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, क्लास 6 की साइंस स्टार्ट करेंगे। यानी बेसिक से बेसिक चीजें पढ़ेंगे ताकि हमारी साइंस जो है 0 से एक 100 पर पहुंच जाए, यानी 0 से एडवांस हो जाए। सही है। तो हम आज साइंस पढ़ेंगे। तो पहला तो साइंस है क्या, साइंस का क्या मतलब होता है। तो साइंस इज अ नॉलेज। साइंस एक नॉलेज है। नॉलेज का मतलब होता है इल्म। ये साइंस एक इल्म है हमारा, जो इल्म हम हासिल करते हैं एक एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ये नॉलेज हम कहां से हासिल करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और कौन सा, और ऑब्जर्वेशन। यानी साइंस को पढ़ने के लिए हमें ये दोनों चीजों का होना लाजमी होता है। अगर हम एक्सपेरिमेंट करें और ऑब्जर्वेशन का हमें ना पता हो तो ये हमारी साइंस नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्वेशन का यही मतलब है तो उसकी रिजल्ट आनी चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंट सही है या नहीं। तो ऐसा इल्म जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम हासिल करें तो उसे हम साइंस बोलते हैं। तो साइंस साइंस जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन एक लैंग्वेज है, उससे लिया गया है। तो लैटिन से साइंस अल्फाज लिया गया है, उसका मतलब है नॉलेज। सही है। तो ये होती है हमारी साइंस। तो साइंस के बाद हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में। मैटर मैटर को हम बोलते हैं मादा। ठीक है। ये मैटर होता है। तो ये मैटर क्या होता है, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग अ वेट इज कॉल्ड मैटर। तो जो भी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो मैटर से बनी हुई है। यानी जो भी आपको नजर आ रही है चीजें, वो सब सब क्या किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। तो मैटर है क्या, एवरीथिंग, हर चीज, एवरीथिंग्स everything which occupies space and having a weight is called matter। so मैटर क्या है, हर वो चीज हर वो चीज जो ऑक्यूपाइज करे स्पेस और उसको वेट भी हो। वेट का मतलब हो उसका वजन, या वेट भी बोल सकते हैं, या मास। मास और वेट में फर्क होता है, बट मास बोल सकते हैं। यानी उसका मास भी हो, वजन भी हो, तो देट इज नोन एज अ मैटर। ठीक है। तो मैटर की हमने स्टेट भी पढ़ी है। मैटर की स्टेट कितनी होती है, वैसे तो 5 है, हम 4 पढ़ेंगे। एक होती है हमारी सॉलिड, दूसरी होती है हमारी लिक्विड, और तीसरी होती है हमारी गैस, और फोर्थ हमारी होती है प्लाज्मा। ये हमारी स्टेट होती है मैटर की। यानी दुनिया में जो भी चीजें हैं मैटर है, वो या तो हमें सॉलिड मिलेगी, या तो हमें लिक्विड मिलेगी, या तो हमें गैस मिलेगी, या तो फोर्थ फॉर्म इसकी होती है प्लाज्मा। तो ये जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड प्लाज्मा है, ये मैटर की फॉर्म होती है। यानी ये मैटर की फॉर्म है। सही है। ये मैटर की हालत होती है। ये होता है हमारा मैटर। और इसके बाद मैटर हमारा किस चीज से बना होता है, मैटर हमारा बना होता है एटम से। एटम क्या होता है, एटम यानी ये जो मैटर है, यानी दुनिया में जो भी मैटर है वो एटम से बना होता है। यानी एटम है क्या, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। द एटम द एटम इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल
स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जो मैटर है, मादा है, वो एक छोटे से छोटा जरा होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एटम। यानी दुनिया में जो भी, चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो वो किस चीज से बनी होती है, एटम से बनी होती है। तो एटम है क्या, यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सही है, ये होता है हमारा एटम। तो जो भी मैटर होता है वो हमारा किस चीज से बना होता है, एटम से बना हुआ होता है। तो आपने एटम के पार्टिकल्स भी पढ़े होते हैं। तो एटम हमें पहली बात तो नजर नहीं आता, तो एटम इज इनविजिबल। इनविजिबल, हमें एटम आंखों से नजर नहीं आता। तो हम, जो हमारे आंखों से नजर नहीं आता है, हम उसको बोलते हैं इनविजिबल। और उसके बाद हमने आगे एटम के बारे में पढ़ा है कि एटम को फर्दर हमने डिवाइड किया है 3 पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हमने एटम को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो एटम इज अ डिविजिबल, डिविजिबल पार्टिकल। पहली बात, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, और उसके बाद एटम इज इनविजिबल और एटम इज डिविजिबल। अभी डिविजिबल के बाद हमने एटम के पार्टिकल्स पढ़े, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन से होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, यानी एटम के अंदर कुछ कुछ भी है, वो कितने पार्टिकल्स है, वो 3 है। यानी उसमें एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है हमारा प्रोटॉन, तीसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन। ये एक तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स है। यानी अगर मैं एटम को ड्रा करूं, तो ये बीच में जो है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, और उसके इर्द गिर्द हमारे शेल होते हैं। यानी ये जो मैंने बनाए हैं, इनको हम शेल्स बोलते हैं, शेल्स या ऑर्बिट भी बोलते हैं। जैसे हमारी धरती सूरज के अराउंड ऑर्बिट करती है, ऐसी इसी तरह एक ये जो न्यूक्लियस है एटम का, इसको बोलते हैं एटम का न्यूक्लियस, और इसके जो इर्द गिर्द है, इनको हम शेल्स या ऑर्बिट बोलते हैं। अब अभी न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में हमारे एक तो प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन होते हैं। यानी इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि ये कहाँ होते हैं, हमारे न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। और इसके इर्द गिर्द जो है ऑर्बिट में क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है। तो इलेक्ट्रॉन पे अगर आपको चार्जेस पूछी जाए, तो इलेक्ट्रॉन पे हमारी नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज। ये आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आगे इनके बारे में तफसील आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ही बेसिक चीजें हैं। ये आपको बेसिक आएगी तो आगे भी समझ में आएगा। सही है। तो इलेक्ट्रॉन पे हमारी नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पे हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव, जिसपे हम प्लस चार्ज भी बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन पे हमारी नो चार्ज, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होते। सही है। तो एटम, आपको फिर से मैं बता दूं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी सबसे छोटे में जो छोटा जरा है। और उसके बाद एटम इज इनविजिबल, एटम इज डिविजिबल। इनविजिबल मतलब के हमारे आंखों से नजर नहीं आता, डिविजिबल का मतलब है कि एटम के अंदर फर्दर फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। यानी बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है एटम का, और उसके उसके अराउंड जो होते हैं वो शेल्स या उनको ऑर्बिट बोलते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते रहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स है कि ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने आपस में ऑर्बिट करवा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी चार्जेस के बीच में हमारा फोर्स होता है। उन फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है न्यूक्लियस के। ठीक है। तो ये होता है हमारा एटम्स। हम इन एटम को मिला के आगे कुछ मॉलिक्यूल पढ़ते हैं। आप पहले ये नोट कर लें, फिर आगे हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो साइंस आपने समझ लिया, एटम भी हमने पढ़ लिया। अभी एटम को ना, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। तो एटम के बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल। ठीक है। अभी अभी हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल कह सकते हैं, मॉलिक्यूल।
तो मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल जब हम एटम्स को आपस में मिलाएंगे तो अभी हमारा बनेगा मॉलिक्यूल। जैसे अगर हम एक एटम को मिलाएं, अगर हम एक एटम को यहां से मिलाएं और एक एटम को दूसरे से एक एटम और हो, तो इनके बीच में ना कोई बॉन्ड होता है। ये आपस में अगर मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? हमारा क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। यानी जब भी दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल्स बनता है। अभी ये एटम्स हमारे एटम्स ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और ये हमारे एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये एटम्स हमारे सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हमारे दो ही एटम हो। ये हमारे दो के अलावा, इसके अलावा मतलब दो से ग्रेटर भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लाजमी नहीं है। बट हमारा एक एटम कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। सही है? तो या तो दो बनाएगा, या तो तीन होगा, चार होगा। सही है? तो इनको बोलते हैं मॉलिक्यूल। सही है? अभी मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होता है? मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा या तो मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए या तो हमारे क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर मैं एग्जांपल ऑक्सीजन का लूं O2, या हम ले नाइट्रोजन के एग्जांपल, ये हमारे क्या है? एग्जांपल है, ये हमारे एग्जांपल है। ठीक है? नाइट्रोजन लें या हाइड्रोजन गैस लें, तो दुनिया में जो भी गैसेस होती हैं, दुनिया में जो भी गैसेस होती हैं, वो सब के सब मॉलिक्यूल से बनी होती है। यानी दुनिया में अगर हम ऑक्सीजन, यहाँ पे जो ये दो लिखा हुआ है, इनको हम एटम्स बोलते हैं। ऑक्सीजन में कितने एटम्स है? दो एटम है। यानी ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये ऑक्सीजन, इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। यानी ये ऑक्सीजन अपने आप में बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके बाद जैसे नाइट्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन भी आपस में ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम जो ये मैंने जो बॉन्ड लिखा है ना, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, क्योंकि इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया है। ठीक है? और ये जो हमने तीन जो ये मैंने डंडियां बनाई है, इनको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। आगे हम पढ़ेंगे बॉन्ड क्या होता है। और ये जो हाइड्रोजन होता है, ये आपस में सिंगल बॉन्ड बनाता है। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। यानी इनको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हमारे, ये देखो यहाँ पे भी सेम एटम है, यहाँ पे भी सेम एटम है, यहाँ पे भी सेम एटम है। तो हमारे मॉलिक्यूल जो बने होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी डिफरेंट में कौन सा पढ़ेंगे? डिफरेंट में हम देख सकते हैं वाटर, H2O। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। जो हम पानी पीते हैं उनका फॉर्मूला H2O होता है। तो H2O में देखो, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम, ये दोनों मिलके आपस में, ये जो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा है, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन के दो एटम, यानी बीच में हमारा ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन दोनों तरफ से आएगा। यानी ये हाइड्रोजन ये आपस में बांड बना के क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। यानी देखो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है, यानी ये दो ये एक, तो तीन एटम भी आपस में मिलके हमारा क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स बनाता है। सही है? तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन यही होगी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। तो when two are more than two atoms combine together to form molecule। सही है? तो ये है डेफिनेशन मॉलिक्यूल की। सही है? जब भी दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल हमारा सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यानी एटम जो हमने पीछे पढ़ा था ना, मैटर किस चीज से बना हुआ है? एटम। यही एटम, क्योंकि ये तमाम हमारा ये बहुत हमारा छोटा होता है। सही है? तो इन एटम को आपस में मिला के हम मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल हमारे सेम भी हो सकते हैं, ये हमारे मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दे दूं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी गैस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक कार्बन का एटम, यहाँ पे दो एटम ऑक्सीजन का, यानी बीच में कार्बन और दोनों तरफ हमारी क्या होती है?
ऑक्सीजन। यानी ये जो देखो ये तीन एलिमेंट है, एक ये एक ये, यानी तीनों एलिमेंट डिफरेंट है, तीनों एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट है। ये एटम्स आपस में मिलके हमारा क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। सही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।